सर आपके लिए कोई कॉल आ रही है। रफीक की पेशानी पर शिकने थीं। कहाँ आहल उसके हमरा चलता हुआ बोला। सर लैंडलाइन है, नाम नहीं बताया। आपसे बात करना चाहता है। मिलाओ नंबर। आहल सोफे पर बैठता हुआ बोला। रफीक ने रिसीवर इसे पकड़ा दिया। जी आहल हयात बोल रहा हूं मैं। आहल फोन कान से लगाता हुआ बोला। आहल मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? आहल की पेशानी पर बिल पड़ गए। मैं मिलना चाहता हूं तुमसे, ये सबूत अब तुम्हारे हवाले कर देना चाहता हूं। आहल सीधा हो गया। कौन सा सबूत? जहां कहोगे मैं मिलने ही जाएगा, लेकिन काल पर नहीं बता सकता। एक काम करो, मेरे घर आ जाओ। आहल पेशानी मसलता हुआ बोला। ठीक है, मैं आ जाता हूं। कब तक आओगे? बस कुछ ही देर में। ठीक है। आहल ने केकर फोन रख दिया। कौन था सर? रफीक तजस से बोला। पता नहीं, किसी सबूत की बात कर रहा था, आएगा तो मालूम होगा। सर आपने इसे घर बुला लिया? रफीक को हैरत हुई। रफीक जिसके पास लैंडलाइन का नंबर है, इसका मतलब वो जानता है मुझे। मेरे बचपन से यही नंबर चल रहा है। जानते हो ना? आहल इसे देखता हुआ बोला। जी सर, मैं खुद देखूंगा, इसे फिर अंदर लाऊंगा। हाँ, तुम अपनी तसल्ली कर लेना। इबल इस बात में सर हिलाता का नफरस रो में चल दिया। कुछ ही देर में एक उम्र रसीदा शख्स रफीक के हमरा नमूदार हुआ। हेलो आहल हयात। वो मुसाफहा करता हुआ बोला। आहल ने हाथ से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो आहल के दाईं जानिब कुर्सी पर बैठ गया। रफीक आहल के बाईं जानिब बैठ गया। बोलो, कैसा सबूत है तुम्हारे पास? आहल टांग पे टांग चढ़ाए चिर उसकी जानिब घुमाता हुआ बोला। इसमें है वो सबूत जिसकी आपको तलाश थी। अहल आबरू उचक्का कर इसे देखने लगा। इसने एक फ्लैश जेब से निकाली और टेबल पर रख कर आगे कर दी। आहल पेशानी पर बिल डाले लैपटॉप ऑन करने लगा। कौन सी फाइल? आयल की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। इसमें सिर्फ एक ही वीडियो है, वो देख ले। आहल ने वीडियो प्रोजेक्टर पर प्ले कर दी। ये फार्म हाउस था आहल के डैड का। आबिद हयात परेशानी के आलम में टहल रहे थे। रात की तारीकी के बाइस लाउंज में मसनूई रोशनियां जल रही थीं। 1 मिनट बाद जुबैर रंधावा नमूदार हुआ। वही रात आहल कैसे भूल सकता था? आहल फिर से इसी दौराहे पर आन पहुंचा था। बार बार वही सब। आहल को लगा कोई उसकी रूह पर कूड़े बरसा रहा है। जुबैर रंधावा मुस्करा के गिले मिला और जेब से गिन निकालकर आबिद हयात को पहलू में गोली मार दी। वो फटी फटी आंखों से दूर होते जुबैर को देखने लगे। गिन में साइलेंसर लगा था, जिसके बाइस आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद जुबैर ने कई गोलियां आबिद हयात के सीने में उतार दे। आबिद हयात तड़प रहे थे। वो बोलना चाहते थे, लेकिन जिसमें इतनी सकत बाकी ना रही थी कि किसी को आवाज दे सकते हो। जुबैर घुटनों के बिल बैठकर उन्हें देखने लगा जो तड़प रहे थे। मार्बल का फर्श खून से रंगता जा रहा था। आबिद हयात की जान निकलती जा रही थी। वो हाथ बढ़ाकर जुबैर को पकड़ने की सही कर रहे थे, लेकिन जुबैर को तरस नहीं आया। आबिद हयात का मुंह थपथपा कर वो बाहर निकल गया। आबिद हयात का सांस उखड़ने लगा। वो आखिरी सांसें ले रहे थे। आबिद हयात की आंखों से आंसू बहने लगे। अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे काम। वो कर्ब में थे, तकलीफ में थे। किस्मत ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। उन्हें आखिरी हिचकी आई और अगला सांस नहीं आ सका। आबिद हयात की आंखें बंद हो चुकी थीं। खून बहता जा रहा था। खामोशी ही खामोशी थी। एक भयानक रात की भयानक खामोशी। आहल जब्त की इंतहा पर था। किस्मत इसे आजमा रही थी, इंतहा कर रही थी। आहल को लगा वो 10 साल पीछे चला गया है। डर आहल के लबों से फिसला। आहल का चेहरा आंसूओं से तर था और वो इस बात से अनजान बना आबिद हयात के बेजान वजूद को देख रहा था। स्क्रीन सियाह हो गई। माजी की यादें भी बंद हो गईं। आहल चेहरा रफीक की जानिब की साफ करने लगा, फिर इस शख्स की जानिब देखने लगा। तुम्हें ये कहां से मिली? कौन हो तुम? आहल के दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे। आकिब हयात ने भेजी थी ये वीडियो तुम्हारी माम डैड की वफात के बाद। आहल को हैरत का झटका लगा। लेकिन चाचू ने मुझे नहीं दी ये वीडियो, तुम्हें क्यों? आहल की पेशानी पर बिल पड़ गए।
इस वक्त तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आकिब हयात ने महफूज रखने के लिए मुझे भेज दी। कैसे जानते हो तुम चाचू को? आहल अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। वो शख्स खामोश हो गया। आहल, मैं चाहता हूं तुम जुबैर को इसके अंजाम तक पहुंचाओ। वो दुख से बोला। क्यों, तुम्हारा क्या नाता है हमसे? इबल जांचती नजरों से इसे देखने लगा। मैं तुम्हारी माम का दोस्त था, इसलिए आकिब ने मुझे ये वीडियो भेजी। मैं जुबैर से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसने मेरा भी जीना हराम कर दिया। मैं जैसे तैसे करके मुख से बाहर चला गया, फिर वापस नहीं आया। अब 4 माह बाद लूटा तो जुबैर को धमकाने लगा इस वीडियो के जरिए। लेकिन जुबैर से बदला तुम जैसा इंसान ले सकता है? तुम्हारी हुकूमत थी, तुम्हारे हाथ में पावर थी, और मेरे पास इस वीडियो के सिवा कुछ भी नहीं था। अगर मैं खुद डील करता तो शायद मुझे मौत की नींद सुला देता। इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंप दी है। बदला क्यों लेना चाहते थे? इबल इत्मीनान से बोला। वो सांस खारिज करता आहल को देखने लगा। मैं दर अदन को पसंद करता था, और जो हाल जुबैर रंधावा ने इसका किया कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हें ये देने आया हूं। मतलब? मेरी बीवी को कैंसर तशखीस हुआ था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अभी भी इलाज जारी है, लेकिन मैं ये तुम्हें अपने हाथ से देना चाहता था, इसीलिए खुद देने आया हूं। थैंक यू, तुमने इसे संभाल कर रखा। आहल उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। थैंक्स की जरूरत नहीं, बस जुबैर को इसके अंजाम तक पहुंचा दो। इबरतनाक अंजाम होना चाहिए इसका, वो हिकारत से बोला। आहल ने रफीक को इशारा किया तो रफीक उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद मुलाजिम के हमरा रफीक वापस आया। मुलाजिम लवाजमात की ट्रे पकड़े हुए थे। इस सब की जरूरत नहीं आहल। वो आहल को देखता हुआ बोला। अब मेरी माँ मेरे चाचू के दोस्त हैं, मेरे मेहमान, और आहल हयात घर आए मेहमान को ऐसे नहीं भेजता। आहल पर सुकून अंदाज में बोल रहा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराने लगा। आहल वापस कमरे में आ गया। जुबैर, तुम्हारी फांसी का फंदा तो मेरे हाथ आ चुका है। तुम देखना, जिंदगी तंग कर दूंगा, तुम पर घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। आहल तैश से बोला। दानी सो रही थी। आहल दानी के सरहाने बैठ गया। लोग सोचते हैं आहल हयात दानी के लिए पागल क्यों है? वो दानी के बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। मेरी माम का इंतखाब है दानी। जितनी मोहब्बत में अपनी माम से करता हूं, मैं कैसे टाल देता? उनकी ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फर्ज था। फिर तुम्हें तो यहां आना ही था, चाहे वो वाकया पेश आता आ नहीं। आहल की नजरें दानी के रोशन चेहरे पर थीं। सुरमई आंखें पर्दे में थीं। आहल को वो परी की मानिंद लगती थी। इसकी परी, मेरी जंगली बली, आहल धीरे धीरे बोल रहा था। बोलते बोलते इसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। आहल ने बेड की पुश्त से सर लगा दिया और आंखें मूंद ले। दानी जमाई रोकती अपने बाईं जानिब देखने लगी, जहां आहल बैठा बैठा ही सो गया था। ओ मेरा जाहिल हयात यूं नहीं सो गया। दानी इसे देखती हुई उठ बैठी। अगर आवाज दी तो आहल जाग जाएगा। दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। दानी बेड से उतरी तो आहट सुनकर आहल ने आंखें खोल दे। डरामेबाज, तुम जाग रहे थे? दानी सलीपर पहनकर उसकी जानिब आई। पता ही नहीं चला कब आंख लगी। तुम थके हुए हो, सो जाओ। दानी बगौर इसे देखती हुई बोली। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। आहल के कर उतर गया। बहुत ढीठ हो, मेरी बात तो ना माने का अहद किया है तुमने। दानी खफगी से देखती अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। तुम्हें दुखाने के लिए कुछ है मेरे पास? शायद अल्लाह भी चाहता है जुबैर को सजा मिले। आहल तौलिए से चेहरा खुश्क करता हुआ बोला। ऐसा किया है? दानी चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर दिखाता हूं। दानी के कर फिर से कब बोर्ड की जानिब मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। मैं इंतजार कर रहा हूं। आहल हांक लगाता निकल गया। अब तुम्हें उनके पास भेजने की जरूरत नहीं। इबल हाथ में पकड़े पेन को घुमाता हुआ बोला। दानी की नजरें हुनूज स्क्रीन पर थीं। लेकिन आहल डॉक्टर कद सा वो बच जाएगी। दानी इसकी जानिब चेहरा मोड़ती हुई बोली। इसके लिए भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन तुम्हें उनके पास भेजना कहाँ की अक्लमंदी है। आहल फिर से अपनी बात पर वापस आ गया। आहल, यू कांट डोरिस, सब कुछ तुम अकेले क्यों करोगे? दानी बुरा मान गई।
दानी सवाल तुम्हारी जिंदगी का है। वहां मैं बहुत खुद गरज हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दानी तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आहल तुम्हें खुद पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। दानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती दबाव डालती हुई बोली। आहल उसकी सुरमई आंखों में देख रहा था। इस लंबे से टेबल पर जिसके गिर्द कुर्सियों की 2 कतारें थीं, सिर्फ यही 2 नुफूस बैठे थे। आहल हमेशा की तरह सरबराही कुर्सी पर और दानी उसकी बाईं जानिब वाली कुर्सी पर। दानी तुम क्यों जिद करती हो? आहल मजबूर होकर बोला। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। दानी खफा खफा सी बोली। तुम्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है किया। दानी हर चीज ठीक है लेकिन तुम पर आकर। आहल बात अधूरी छोड़कर नफी में सर हिलाने लगा। मैंने तुम्हें बोला था कि एक चीज तुमसे मांग रही, अब तुम्हारी मर्जी। दानी बोलती हुई खड़ी हुई एक नजर आहल पर डाली और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। आहल बेबसी से इसे जाता देखने लगा। नाजरीन, आपको सुबह के वाकये के मुतालिक आगाह करते चले। मरने वालों की तादाद 25 हो गई है और जख्मियों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। जामिया यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला ये वाकया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, कई घरों के चिराग बुझा दिया। कुछ तलबा तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। जुबैर ने बटन दबाकर LED बंद कर दी। डॉक्टर कुदसिया फोन पर महव थी। आजा बेटा, मेरी बात तो सुनो। मामा, मुझे अब से कोई बात नहीं करनी और बेहतर होगा अब दोबारा मुझे कॉल ना करे, मर गई आप मेरे लिए। वो रोती हुई बोली। मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते तुम मुझे। वजाहत अब से मैं वजाहत तलब करूं? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी मामा कहते हुए। आप ऐसी होंगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लानत है मुझ पर, ऐसी औरत की बेटी हो मैं। आजा ने चिल्लाते हुए फोन बंद कर दिया। आजा, मेरी बात सुनो। हेलो आजा। डॉक्टर कुदसिया फोन कान से हटाए स्क्रीन को देखने लगी। सांस खारिज करती वापस अंदर आ गई। देख रही हैं, मीडिया इस वाकये के पीछे पड़ गया। इस तरह मुझे भी कुछ सुकून मिल गया, वरना 1 महीने तक मुझे जलील करता रहता। जुबैर हुंकार भरते हुए बोले। जो करना है जल्दी करो, मेरा बस नहीं चल रहा। आहल हयात का गला दबा दो। वो तैश के आलम। मैं गोया हुई। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन आहल को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं और मुफीद भी नहीं। दानी के जरिए नुकसान पहुंचाएंगे तो मजा आएगा जब वो रोज तड़पेगा दानी के लिए। कुछ साल तो इसे यही मालूम करने में सिर्फ हो जाएंगे कि दानी को भेजा कहाँ है, और जब मालूम होगा वो किस मुल्क में है, फिर बाकी जिंदगी वहां तलाशने में तमाम कर देगा, क्योंकि वो तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। जुबैर तरतीब देते हुए बोले। बली के ख्वाब में छीछड़े। डॉक्टर कुदसिया जल कर बोले। कैसे? जुबैर की पेशानी पर बिल पड़ गए। दानी हाथ कैसे लगेगी मुझे बताओ। आहल हयात ने सिक्योरिटी डबल किया ट्रिपल कर दी होगी। मेरे बुलावे पर तो दानी नहीं आएगी, लेकिन सानिया के बुलाने पर आ जाएगी। जुबैर सोचता हुआ बोला। आहल फिर भी नहीं जाने देगा। जब सानिया बिस्तर मर्ग पर होगी, क्या रानी अपनी माँ को देखने भी नहीं आएगी? वो बेहिस्सी से बोले। तुम सानिया के साथ किया करोगे? वो शशुदे छोटिए गोया हुई। नहीं करूंगा कुछ नहीं, लेकिन दानी को झूठी खबर मिलेगी और बस इसे बाहर ही तो निकालना है। वो शातिराना मुस्कुराहट लिए बोले। और सानिया मान जाएगी। अभी फोन कर लेते हैं। जुबैर फोन निकालता हुआ बोला। कमीने इंसान, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? ये जो रातों को काम का बोल कर जाते थे यही सब करते थे तुम। सानिया फोन उठाते ही फट पड़ी। ये सब फजूल बकवास है। तुम लोगों की बातों पर एतबार कर रही हो। तुम्हें जानती हो मैं। जैसी तुम्हारी गंदी नियत, तभी मेरा फोन नहीं ले रहे तुम और कहाँ छप कर बैठे हो। अगर तुमने मजीद कोई फजूल गोई की तो तुम्हारे बैंक अकाउंट सब कुछ बंद करवा दूंगा। जुबैर धाड़ा। साने लब भींच कर रह गई। अब मेरी बात सुनो, गौर से समझी। जुबैर हुंकार भरते हुए बोले। आहल ये सुनो। दानी इसे कुछ देर कबल की रिकॉर्ड की गई कॉल सुनाने लगी। डैड मुझे बुला रहे हैं, तुम रेडी होना। दानी इसे देखती हुई बोली। हाँ सब कुछ तैयार है, एक चुप लगाऊंगा मैं जिससे हम तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते रहेंगे। ठीक है फिर। दानी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन आहल मुस्कुरा नहीं सका। आहल सांस खारिज करता कमरे से बाहर निकल गया।
आहल अभी टेरिस पर अकेला ही हुआ था कि इसका फोन रंग करने लगा। जेब से फोन निकाला तो ईमान का नाम जगमगा रहा था। आहल ने फोन साइलेंट पर लगाया और जेब में डाल लिया। वो रिकिंग पर हाथ रखे दूर खलाओं में देख रहा था। रात मामूल से ज्यादा तारीक और खौफनाक थी। फलक की चादर बिल्कुल सिया थी, कोई सितारा दिखाई नहीं दे रहा था। चांद की पहली तारीख थी, तभी वो भी गायब था। तारीकी में हर समत सन्नाटा सुनाई दे रहा था। आहल की पेशानी पर लकर नुमायां थी। फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा तो आहल ने कुछ सोचकर फोन बाहर निकाला और रफीक का नंबर मिलाने लगा। बनाता खैर कि ये रफीक ने कॉल अटेंड कर ली। जी सर। रफीक चाची का फोन आ रहा है, मुझे काफी दिनों से तुम उन्हें के दो के आहल बिजी है और ये भी कि वो उमर को समझा दें फिलहाल में नहीं आ सकता इससे मिलने। जी सर, मैं बोल देता हूँ, रफीक ताबेदारी से बोला। आहल ने मजीद बना कुछ बोले फोन बंद कर दिया। दानी दबे पीर चलती हुई आ रही थी। अहल उसकी खुशबू से आशना था। वो समझ गया कि इसके अकब में दानी है। दानी फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। दानी, मुझे मालूम है। दानी मुन बसूरती तेज तेज कदम उठाती उसके सामने आ गई। हर चीज कैसे मालूम कर लेते हो तुम? वो आहल को झूरती हुई बोली। आहल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे प्यारे हयात। दानी इसे बाजुओं से पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ती हुई बोली। आहल के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। अगर तुम ऐसा करोगे फिर मैं कैसे रिलैक्स रहूंगी? दानी बगौर उसकी आंखों में देखती हुई बोली। आहल के पास बोलने को शायद एक लफ्ज भी नहीं था। आहल, दानी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। दानी उसके कान के करीब होती सरगोशी करने लगी। तुम्हारे इश्क से मुझे इश्क होने लगा है। तुम जानते हो मोहब्बत के पंछियों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो अब के हों वो कभी छोड़ कर नहीं जाते, और जिन्हें कैद से ही मोहब्बत हो जाए उनके मुताल्लिक दिल में कोई शुबा नहीं रखना चाहिए। दानी को आहल की कैद से भी मोहब्बत हो गई है। दानी उसके कान में सर फूंक रही थी। आहल के चेहरे पर उदास भरी मुस्कुराहट थी। सो मेरे आवारा गिर्द से शौहर, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। दानी को तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिनके रास्ते मिलते हों उनकी मंजिल जरूर मिलती है, और हमें तो हमारी मंजिल मिल चुकी है। ये तो बस एक छोटा सा इम्तिहान है। दानी पीछे होती इसे देखने लगी। आहल सांस खारिज करता इसे देखने लगा। तुम ठीक के रही हो। दिल को दिलासा देना निहायत कठिन था। तुम बचपन में भी एग्जाम से ऐसे ही डरते थे किया? दानी आंखें छूटी किए इसे देखती हुई बोली। आहल का डिंपल फिर से दानी को सताने लगा। आहल ने दानी का चेहरा दोनों हाथों में थामा, इसकी जानिब झुका और दानी की पेशानी को अपना लम्स बख्शा, अपने प्यार की महर सब्त कर दी। दानी बंद आंखों से मुस्करा दी। आहल ने चेहरा झुकाकर दानी की पेशानी से अपनी पेशानी टका दी। कितने लम्हे एक दूसरे की कुर्बत में कैद हुए उन्हें मालूम नहीं था। चलो अब कमरे में चली, सुबह जल्दी उठना है। दानी पीछे होती हुई बोली। आहल मुस्कुराता हुआ इसका हाथ थामे चलने लगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही होता है जब आहल इसका हाथ थामे चलता है। दानी को लगता कि जमीन पर नहीं फलक पर चल रही है। आहल, आहल अब उठ भी जाओ। दानी गुज़िश्ता 10 मिनट से इसे उठ रही थी और वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। कितने बदतमीज हो ना तुम, इतने भारी बाजू बना रखे हैं, हिलाते हुए ही बंदे की आधी ताकत तलफ हो जाए। बंदे की होगी ना, लेकिन तुम तो बंदा नहीं हो। आहल बंद आंखों से बोला। हालिफ तुम जाग रहे हो और मैं पागलों की तरह तुम्हें जिगार ही हूं तब से। दानी को जी भर कर गुस्सा आया। इबल का डिंपल भी कभी नमूदार होता तो कभी गायब हो जाता। 2 नंबर हयात। दानी बोलती हुई कपड़े निकालने लगी। दानी डार्क पिंक कलर की पूरे आस्तीन वाली फराक जेब तंग किए हुई थी। बालों को पकड़कर जूड़े की शक्ल में कैद कर रही थी। जब आहल शर्ट के बटन बंद करता आईने में नमूदार हुआ। हो गई है तुम्हारी सुबह। दानी काट खाने वाली नजरों से झूरती हुई बोली। आहल लब दबाए मुस्कुराने लगा। बस इस बेशर्म को दिखाते रहा करो। बोलने पर तो टैक्स लगता है, और तुम गरीब अवाम खाना पता नहीं कैसे खाते हो, टैक्स कहाँ से दोगे? दानी जल कर के बोली। आहल मुस्कुराता हुआ अपने काम में मसरूफ था। दानी, अपना लॉकेट और रंग उतार दो। आहल इस पर नजर डालता हुआ बोला। क्यों? दानी की आंखों में उलझन थी। वो लोग तुम्हारी तलाशी लेंगे और सबसे पहले इस तरह की चीजें उतार फेंकेंगे। बल्कि ये कहो अपने पास रख लेंगे। ओ अच्छा, मैं उतार देती हूँ। दानी बोलती हुई लॉकेट का लॉक खोलने लगी।
लाकेट और रंग मुट्ठी में बंद किए वो अकब में खड़े आहल की जानिब देखने लगी। क्या हुआ? आहल इससे अपनी जानिब देखता पाकर बोला, माई डियर हस्बैंड, ये आप अपने पास रख लें, जब मैं वापस आऊं तो अपने हाथ से पहनाना। दानी इसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रखती हुई बोली। आहल ने मुट्ठी बंद कर ली और यही वाला हाथ दानी के पीछे ले जाकर उसके शानों पर रखा और खुद से करीब करके अपने सीने से लगा लिया। दानी ने अपने हाथ आहल की पुश्त पर बांध लिए। मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं, आहल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। सिर्फ चंद घंटों की बात है। दानी भी सरगोशी करने लगी। आहल इससे अलग हुआ चलता हुआ बेड के पास आया और चुप निकाल कर दानी के सामने आ गया। इससे तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करेंगे हम। आहल उसकी फराक के गिरेबान के अंदर चुप लगाता हुआ बोला। ख्याल रहे उनके सामने जाहिर न हो ये चुप, और तुम इस चुप को देखोगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो हालात कशीदा हो सकते हैं और खतरनाक भी। समझ रही हो ना? हाँ मैं समझ गई, अब मुझे छोड़ने तो आओगे ना? ऐसा हो सकता है क्या कि आहल तुम्हें छोड़ने न जाए? आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी मुस्कराती हुई चलने लगी। आहल सटिड लगाता कोट उठाकर बाहर निकल आया। दानी हॉस्पिटल आ गई जहां सानिया एडमिट थी। सानिया को हार्ट अटैक हुआ है, ये दानी से झूठ बोला गया। हॉस्पिटल आने के चंद मिनटों बाद ही दानी गायब हो गई। आहल रफीक के हमरा बैठा था, लम्हा बा लम्हा नजर दानी पर थी। इसे हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था। रफीक, बैक प्लान तैयार है ना? आहल इसे देखता हुआ बोला। जी सर, सब कुछ रेडी है। गुड। आहल के कर फिर से पैड को देखने लगा। सर, मैंने ईमान मैडम को कॉल कर दी थी, वो कह रही थीं कि फ्री होकर मुझसे भी बात करे अब। आहल इस बात में सर हिलाने लगा। दानी होश से बेगाना गाड़ी में थी। जुबैर और डॉक्टर कुदसिया दोनों अपने अड्डे पर थे, जहां पहले से कई लड़कियां मौजूद थीं। हाल से बेहाल सभी ऐसे ही थीं। लाए क्यों नहीं अभी तक दीनैन को? डॉक्टर कुदसिया कोफ्त से बोले। मैम, ट्रैफिक है, फिर पुलिस का भी खतरा है, इसलिए सड़क की बजाय गलियों से आ रहे हम। जल्दी करो, वो उजलत में बोले। क्या हुआ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? जुबैर पुरसुकून अंदाज में बोला। अगर कहीं पकड़े गए ना तो वो आहल हयात नहीं छोड़ेगा हमें। उनके दिल में खौफ था और चेहरे पर भी खौफ के साए नुमायां थे। उनके बरअक्स जुबैर पर सुकून अंदाज में बैठा था। तुम इतना रिलैक्स क्यों हो? डॉक्टर कुदसिया पहलू बदलती हुई बोले। मुझे तो वो आहल हयात पहले ही बर्बाद कर चुका है, मजीद अब क्या करेगा? उनके लहजे में चोट थी। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती हिलने लगी। कुछ ही देर में उनके आदमी दानी को उठाए नमूदार हुए। यहाँ चेयर पर बिठा दो, वो कुर्सी की जानिब इशारा करती हुई बोले। और हाँ, दरवाज़ा अच्छे से बंद किया है ना? वो सबको घूरती हुई बोले। जी मैडम, कर दिया है। वो यक जुबान होकर बोले। वो मुतमईन होती बैठ गई। अब दानी के होश में आने का इंतजार था। ज्यादा हैवी डोज तो नहीं दी? वो पेशानी पर बिल डालती हुई बोले। नहीं मैडम, जो आपने बोली थी वही दी है। वो इस बात में सर हिलात दानी को देखने लगी। दानी होश में आ चुकी थी, लेकिन बज़ाहिर खुद को बेहोश जाहिर कर रही थी। वो वक्त का ज़िया करना चाहती थी ताकि आहल वक्त पर पहुंच सके। अलबत्ता उनके प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन दानी ने पहले से सोच रखा था। हद है, ये होश में क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर कुदसिया जले पीर की बली की मानिंद यहां से वहां चल रही थी। पानी लाओ, इसे मैं देखती हूं। वो हुंकार भरती हुई बोले। जुबैर इस सब में खामोश तमाशाई बना हुआ था, क्योंकि ये काम डॉक्टर कुदसिया ही सर अंजाम देती थी। डॉक्टर कुदसिया ने पानी का गिलास पकड़ा और दानी के मुंह पर पानी फेंक दिया। दानी की पलकों में जुम्बिश आई। वो हरकत करने लगी। दानी गर्दन हिलाती आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। जो नहीं हवास बहाल हुए और नजरों का तबादला डॉक्टर कुदसिया से हुआ तो आंखों में तहय्युर सिमट आया। दानी के हाथ और टांगें कुर्सी से बंधी थीं, अलबत्ता मुंह खुला था। अब दानी सुरमई आंखों को पूरा खोले उन्हें देखने लगी। बिल्कुल, मैं हमने सोचा थोड़ी मेहमान नवाजी कर दें तुम्हारी, लेकिन मैं यहां कैसे? दानी दाएं बाएं देखती हुई बोली। नीम तारीकी में डूबा ये कमरा, जिसके वस्त में एक बल्ब लगा था जो बमुश्किल वस्त से अंधेरे को चीरने में कामयाब हो रहा था, किनारे तारीकी में डूबे थे। दानी पर खौफ की एक लहर सरायत कर गई। मैं तो हॉस्पिटल। जुबैर को सामने इताद के करदानी के अल्फाज दम तोड़ गए।
इतने वक्त बाद वो अपने बाप को देख रही थी और ऐसे हालात में दानी की आंखों में नमी तीरने लगी। तुम्हारे शौहर के साथ कुछ हिसाब थे, सोचा बराबर कर लो। जुबैर की आंखों से नफरत छलक रही थी। डैड आप मुझे कैसे? दानी आंसुओं पर बंध बांधती हुई बोली। जुबैर मालूम करो आहल कहाँ है, अगर इसे खबर हुई तो हालात कशीदा हो सकते हैं। डॉक्टर कुदसिया उन्हें देखती हुए बोले। मैं इससे मालूम करता हूँ। मुझ शर्म आ रही है आपको अपना डैड कहते हुए, कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? दानी रंज के आलम में बोली। तुम अपने बाप की बजाय इस आहल का साथ दे रही थी। वो नफी में सर हिलाते हुए बोले। मैं हमेशा आहल का ही साथ दूंगी क्योंकि वो हक पर है, आपकी तरह मुजरिम नहीं, अपने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं इनके। दानी ने तंजिया बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब आहल हयात मेरा बदला देखेगा। बदला तो अब देखेंगे, आहल आपको फांसी तक पहुंचाकर ही दम लेगा, याद रखिएगा मेरी बात। दानी चला रही थी। दानी की बात पर जुबैर ठटका। दिमाग तेजी से काम करने लगा। अब दोनों जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, नफरत हो रही है मुझे। डॉक्टर कुदसिया नागवारी से देखती दानी के पास आए। शौहर ने अपने जैसा बना दिया है तुम्हें भी। वो तासुफ से बोले। अब जैसी औरत से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा किया आहल ने आपके साथ, बल्कि इससे भी बुरा करना चाहिए था। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। वो दानी का मुंह दबोचती हुई बोली। दानी खूनखार नजरों से घोरने लगी। अब जैसी औरत पर लानत है। डॉक्टर कुदसिया ने दानी का मुंह छोड़ा तो दानी हल्क के बिल चलाई। इस कमरे में दानी की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर कुदसिया ने नखवत से देखा, फिर हाथ अकब में किया। आदमी ने उनके हाथ पर टेप रख दी। खबरदार अगर। दानी बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर कुदसिया ने इसके होंठों पर टेप लगा दी। दानी सर झटक कर उन्हें देखने लगी। जुबैर इसम से बात कर रहा था। डॉक्टर कुदसिया फोन मिलाकर दानी का सौदा तय करने लगे। हाँ बताओ आहल की क्या खबर है? दानी को अब डर लगने लगा था। मीम आहल प्लीज आ जाओ, कहाँ रह गए हो तुम? दानी नम आंखों से जुबैर और कुदसिया को देख रही थी। तुमने कहा था फौरन आ जाओगे, लेकिन अब इतना वक्त हो गया तुम नहीं आए। अगर आहल ना आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आहल जरूर आएगा। दानी खुद ही अपनी नफी करने लगी। दिमाग मुसलसल सोचों के हिसार में था। आहल हॉस्पिटल में है, साथ में कोई लड़की है। हॉस्पिटल? डॉक्टर कुदसिया पेशानी पर बिल डालती जेर लब दोहराने लगी। वहां क्या काम इसका? इसम बता रहा था किसी बच्चे को लेकर गया है, शायद पहले से शादी कर रखी हो। डॉक्टर कुदसिया शशदे सी इसे देख रही थी। दानी को अपनी कुव्वत गोयाई पर शुबा हुआ। नहीं, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। आहल ने अपना माजी मुझे बता दिया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। दानी नफी में सर हिलाती सोच रही थी। फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? दिल में वसवसे जन्म ले रहे थे। आहल कहाँ हो, प्लीज आ जाओ। दानी के दिल से एक ही सदा निकल रही थी। घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। सेकंड मिनटों में तब्दील हो रहे थे, वक्त बैठ रहा था। दानी को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी, लेकिन आहल का कुछ पता नहीं। दानी मायूस होती जा रही थी। खुद को आजाद करवाने की मशक्कत में वो बेहाल हो गई थी। दानी चिर से उठने की सही करने लगी। डॉक्टर कुदसिया शोर के बाइस चेहरा मोड़े नागवारी से दानी को देखने लगी। क्या मुसीबत है? तुम्हें एक बार कहा है ना, खामोशी से बैठी रहो। वो उठकर दानी के सामने आ गई। दानी ने दूर टेबल पर पड़े पानी की जानिब चेहरा करते हुए इशारा दिया। डॉक्टर कुदसिया चेहरा मोड़े टेबल को देखने लगी। पहले ना समझी से फिर समझ आने पर इस बात में सर हिलात चल दे। वापस आकर दानी के चेहरे से टेप उतारी। दानी लंबे लंबे सांस लेने लगी। तुम्हें सांस नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर कुदसिया परेशानी से इसे देखने लगे। दानी सांस अंदर खींचती नफी में सर हिलाने लगी। जुबैर, इसे सांस का कोई मसला है क्या? डॉक्टर कुदसिया के तोते उड़ गए अनी की बात पर। पहले तो नहीं था, अब का मालूम नहीं। वो बोलते हुए उनके पास आ गए। पानी। दानी का सांस फूला हुआ था। डॉक्टर कुदसिया ने बोतल दानी के मुंह को लगाई और आहिस्ता आहिस्ता पानी पिलाने लगे। डैड आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? मैं वही दीनैन हूं, आपकी बेटी। दानी कर्ब से बोली। दीनैन खामोश रहो। जुबैर उसकी बात का असर लिए बना बोले। कैसे बाप हैं आप? दानी रोती हुई चलाई।
जैसा तुम्हारा शौहर है ये देखो, इसे फिक्र ही नहीं तुम्हारी अपनी पहली बीवी के साथ है। जुबैर इसे तस्वीर दिखाते हुए बोले। दानी नफी में सर हिलाती देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, आहल के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं जो अब जैसे घटिया लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जुबैर ने एक जोरदार थप्पड़ दानी के मुंह पर मारा। तमीज से बात करो, तुम्हारा बाप हूं। इस कमीने आहल ने तुम्हें भी अपनी जुबान सिखा दी है। वो कुदूरत से बोले। अब क्या समझते हैं, बच जाएंगे? हाँ, जो करना है कर ले मेरे साथ, लेकिन याद रखिएगा आहल को जब मालूम हुआ तो अब दोनों इस दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। आपका अंजाम फांसी का फंदा ही होगा। दानी दांत पीसती हुई बोली। बहुत अच्छी प्लान है दोनों मियां बीवी की, लेकिन मेरी प्यारी दीनैन तुम्हें बावर करवा दूं, अदालत सबूत मांगती है और सबूत में मिटा चुका हूं। क्या करेगा तुम्हारा शौहर, मुझे बताओ। आहल के पास है सबूत, बस इसे पता चल जाए कि आप लोगों ने मुझे अगवा किया है, देखिएगा क्या हाल करता है अब दोनों का। दानी दोनों को घुरी से नवाजती हुई बोली। जुबैर को वो वीडियो याद आ गई। कौन भेजता था मुझे वो वीडियो? कहीं दानी इसी सबूत की बात तो नहीं कर रही? जुबैर के चेहरे का रंग फक होता जा रहा था। नहीं, आहल को जीतने नहीं दे सकता मैं। वो दिमाग में ताने बाने जोड़ रहे थे। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। ए बात सुनो। डॉक्टर कुदसिया अपने आदमी को आवाज देती हो ए बोले। अब अगर उसके मुंह से एक भी लफ्ज निकले तो गोली मार देना। डॉक्टर कुदसिया के कर मुड़ गईं। दानी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आदमी इस पर बंदूक ताने खड़ा था। अहल, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। दानी दिल ही दिल में बोली। आहल उमैर के सरहाने खड़ा था। चाची, मुझे जरूरी काम से जाना है, उमैर उठे तो आप इसे समझा देना। आहल उमैर को देखता हुआ बोल रहा था।